आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो मैं आज आप लोगों को कुछ आयत करानी है सूरह आल इमरान की। खोलें। सबसे पहले हमने देखना है आयत नंबर 14 को। पहले बुदूर वाली बात देखेंगे और फिर हम वो बात देखेंगे जो हमें सिखाई गई है। ठीक है। अच्छा जी, अब बुदूर कहती है कि मआब में मुज़व्वज बिल आरिज़ बन रही है। राइट। जी। जी बाजी। और अद दुनिया पे फतहा भी है, तकलील भी है। तो अब अद दुनिया और मआब जब सामने आए, आमने सामने हुए, तो बुदूर के मुताबिक यहाँ पे 10 वजूह हैं। बुदूर के मुताबिक यहाँ पे कितनी वजह हैं? 10। 10। 10 वजह। शाबाश। ठीक है। सो पहले आ रहा है अद दुनिया और फिर आ रहा है मआब। ठीक है। अब मआब पे देखें, आप पे ही मद बदल है और आप पे ही मद आरिज़ है। राइट। जी जी। बाजी। चलिए, अब अद दुनिया पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? फतह करेंगे। अद दुनिया पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? कथा। फतहा। हाँ, ये मैं आपको फिलहाल ना बुदूर की बात बता रही हूँ। सही है। और दुनिया पे जब हम फतह करेंगे तो मआब पे वक्फ बिल इस्कान के साथ, मआब पे हो वक्त बिल फिर के साथ। इसकान के। वक्फ बिल इस्कान के साथ, तो लिखा ही नहीं जा रहा। हम्म। सो वक्फ बिल इस्कान के साथ फतह के साथ मद आरिज में तीनों वजह आ जाएंगी। ठीक है। मुजव्वज बिल आरिज में फतह के साथ कितनी वजह आ तीनों जाएंगी? तीनों तीनों वजूहत। तीनों तीनों वजह आ वजूहत। जाएंगी, तूल, तवसुत और असर। कसर। कसर। फिर चूंकि बी बा के नीचे कसरा है, लिहाजा यहाँ पे वक्फ रोम भी जायज हो जाएगा। ठीक है। बी बा के नीचे कसरा है, लिहाजा रोम वक्त भी भी जाएगी। जाए। रोम भी जायज हो जाएगा। अब जब वक्फ रोम करेंगे तो अर्रौम कल वसली, अर्रौम कल वस्ली। वसल। कल वसली। रौम वसल की मानंद है। रौम किसकी मानंद है? वसल वसल। की वसल की मानंद है। यानी रोम वसल की मानंद है से मुराद ये है कि हम जब वसल करते हैं तो याई के फतह के साथ मद्दे बदल में क्या क्या पढ़ते हैं? मदर बदल पे हम कसर और तूल पढ़ते कसर और हैं। तूल कसर और करते हैं। तूल करते हैं। सो यही मामला वक्फ रोम के साथ होगा, क्योंकि रोम में हम हरकत पढ़ रहे होते हैं ना, हम साकिन तो नहीं करते ना आखिरी हर्फ को। नहीं जी। बाजी, पढ़ रहे ठीक होते है, हैं। पढ़ रहे होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं रोम कल वसली, रोम वसल की मानंद होता है। ठीक है। सो वक्फ रोम के साथ जब हम पढ़ेंगे तो फतह के साथ क्या क्या आ जाएगा? पता के कसर साथ हो तूल। जाएगी। और कसर तूल। और तूल। कसर और तूल। वेरी गुड। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी। हाँ, कि वक्फ इस्कान के साथ तीनों की तीनों वजूह आ गई। और रोम के साथ सिर्फ दो वजह हैं, कसर और तूल की, क्योंकि रोम कल वसली, रोम किसकी मानंद है? वस्ल वसल की की। माने। वसल की मानंद है। फिर याई में दूसरी वजह आ जाएगी, तकलील की। ठीक है। अब हम्म। बुदूर अगेन क्या कहती है, जब हम याई में तकलील करेंगे तो वक्फ इस्कान के साथ कितनी वजह आ जाएंगी? वक्त के तीन। साथ तीन। तीन। बुदूर तीन के वजह आ मुताबिक। जाएंगी। ठीक है। बुदूर कहती है वक्फ इस्कान के साथ तीनों वजह आ जाएंगी, यानी तूल भी आएगा। तवसुत भी आएगा और तवस्सुद कसर और भी। कसर। कसर भी। शाबाश। तूल भी आएगा, तवसुत भी आएगा और कसर भी कसर भी। आएगा। कसर भी आएगा। और फिर चूंकि रोम भी करना है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, कि कसर आए, तो रोम जब करेंगे, वक्त में रोम करेंगे तो याई की तकलील के साथ मद्दे बदल में क्या क्या होता होता है? तूल। तवस्सुद और तवस्सुत और तूल। तूल। तवसुत और तूल। अब चूंकि अबू अमर भी साथ है तकलील में, अद्दुनिया है, तो क्या वो वक्फ रोम वाली वजह के साथ मुआफिक हुआ? नहीं। 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 ठीक है। अबू अमर बसरी वक्फिल इस्कान की तो वजूह के साथ मुआफिक हो गया। ठीक है, कि वो वक्फिल इस्कान में तूल भी कर सकता है, तवसुत भी कर सकता है, कसर भी कर सकता है, तो वो किसी भी वजह के साथ मुआफिक हो जाएगा। लेकिन अबू अमर बसरी वक्फ रोम के साथ मुआफिक नहीं हुआ। अबू अमर बसरी, वक्त वक्त रोम रोम के के साथ साथ। मौजूद नहीं हुए। हाँ, क्योंकि वो वक्फ रोम में क्या करते होते हैं, रोम कल वस्ली, अबू अमर क्या कर देंगे? कसर। कसर। कसर कर देंगे। ठीक है, लिहाजा उनके लिए कसर पड़ी जाएगी आखिर में। ये चीज अलग से लिख लीजिएगा अबू अमर बसरी के लिए। ठीक है। जी। अच्छा, ठीक अब है। लेकिन मामला पता है क्या बनता है? मुझे एक बात बताएं, याई में तकलील मद्दे बदल की कौन कौन सी वजह के साथ आती है? जी क्या पूछा? मैंने कहा याई में तकलील जी। मद्दे बदल की कौन कौन सी वजह के साथ आती है? तवस्सुद तवस्सुत और और तूल के तूल। साथ। तूल के तवसुत और साथ। तूल के साथ। अब मुझे बताएं, जब हम मद्दे बदल में तवसुत या तूल कर रहे होते हैं, तो क्या मद्दे आरिज में कसर जायज होता है? नहीं होगा। नहीं, नहीं जायज नहीं नहीं जायज। नहीं। होता।
ठीक है, ये देखिए इनडायरेक्ट बात चल रही है कि हमने कहा जब याई में, हमने क्या कहा, जब याई में तकलील होती है, जब याई में तकलील करते हैं। तकलील करते तकलील हैं तो वो वजह आती होती है मद बदल के तवस्सुत तूल के साथ। तवस्सुत के साथ। तवसुत और तूल के साथ आती है। अब तवसुत और तूल के साथ क्या मद आरज में कसर वाली वजह जायज होती है? नहीं होती जायज। नहीं नहीं होती। होती। लिहाजा तकलील करते हुए वक्फ बिल इस्कान जब हम करेंगे तो मद आरज में कौन सी वाली वजह नाजायज हो जाएगी? कसर कसर वाली। 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 कसर वाली। ये बात समझ आ गई है? सो बुदूर ने इस जी कसर वाली बात वजह को कैंसिल नहीं किया, जबकि हम इस कसर वाली वजह को कैंसिल कैंसिल करेंगे। कर दें। कैंसिल कैंसिल कर कर। देते हैं। ठीक है। अभी इवन जब हम शेख को सुना रहे हैं ना, माहिर के तरीक पे शेख हमजा को कुरान, तो वो फिर हम जब तकलील करते हैं ना, आगे चाहे मद बदल हो ना हो, लेकिन वो हमसे मद आरिज में कहते हैं या तवसुत करो या तूल करो। क्यों? क्योंकि याई की तकलील कब आती होती है? जब मद बदल का तवस्सुत तूल आता तवस्सुत है। तूल होता है। तवसुत या तूल हो। ठीक है, अब मद बदल का जब तवसुत या तूल होता है तो मद आरिज में कसर वाली वजह नाजायज हो जाती है। नाजायज हो जाती है। हाँ, ठीक है। इसी तरह जब हम शई में जी तवसुत करते हैं या मदलीन में, मदलीन में जब तवसुत करते हैं तब तो मद बदल की तीनों वजह आती हैं, कसर भी आता है, तवसुत भी आता है, तूल भी आता है, ऐसा ही है। जी। जी जी। लेकिन जब हम शई यानी मदलीन महमूजा में तूल करते हैं तो मदारिस में फकत कौन सी वजह आती है? फकत तूल। फकत तूल आता आती है। है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम मदलीन महमूजा में तूल कर रहे हो तो मद आरिज में कौन सी वजह पे अमल करें? सिर्फ तूल वाली। तूल पे। तूल वाली। ठीक है, समझ आई इस चीज की? हाँ। जी जी मैम। जी। हाँ, मजे की बात थी ना, जी बहुत। है ना? मुझे भी बड़ा मजा आया था सुन के। जब शेख ने बताया मैंने कहा हाँ, इस पहले पे तो कभी गौर ही नहीं किया था हमने। चलिए जी, मैं एक दफा पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है? पूरी आया को एक ही रिवायत में पढ़ देती हूँ, आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث। देख लेंगे ना इसको? जी बस जी देख बाजी। लेंगे। हम्म। जी। अच्छा जी। ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। अब मैंने याई में जब पहली वजह कानून के लिए पढ़ी तो फतहा के साथ आगे मद आरज में पहली वजह ही तूल कर दी। अब पहली वजह तूल क्यों की? मेरे पास कानून के लिए ऑप्शन थे, मैं कसर भी कर सकती थी, तवसुत भी कर सकती थी, तूल भी कर सकती थी, ऐसे क्या ना? जी जी बाजी। जी। ये जब मैंने याई में फतहा पढ़ा तो वो कानून का भी फतहा था, वर्ष का भी फतहा था। तो कानून के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं कसर भी कर सकती हूँ, तवसुत भी कर सकती हूँ, तूल भी कर सकती हूँ, तरतीब मेरी अपनी, मेरी मर्जी, राइट? की चॉइस होती है ना जी मदयारज में। जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं तवसुत करती तो देखिए तवसुत वाली वजह इसकी हो जाती, फिर बाद में वर्ष के लिए हमें तूल और कसर करना पड़ता है ना। जी जी। जी। अगर लेट सपोज मैं कसर कर लेती तो कसर हो जाता, बाद में मुझे सिर्फ तूल और तवसुत करना था वर्ष के लिए। तो मैंने कहा चलो जी यार, तरतीब खराब करने की बजाय मैं कानून के लिए ही तूल कर देती हूँ, कानून के लिए भी तो ऑप्शन है ना मेरे पास मद आरज में तूल करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, कानून के लिए ही तूल कर दिया ताकि वर्ष की पहली वजह मुआफिक हो जाए। सही तरतीब है। हिला भी सकते हैं, ठीक है? मैं तवसुत पहले कर देती तब भी कोई मसला नहीं था, कालू वर्ष का बाद में तूल और कसर ले आती। इसी तरह मैं कसर भी कर सकती थी, कसर कर लेती तो बाद में मैं सिर्फ वर्ष की कौन कौन सी वजह ले आती? तूल और तवस्सुत। तवस्सुल। तूल और तवसुत की। कोई मुजायका नहीं था वो करने में भी, सही है। जी जी। लेकिन जी। बस आसानी की गर्ज से कि कानून के लिए तूल पढ़ दिया ताकि वर्ष के लिए सीधी सीधे वजह आ जाए, सही है। जी। 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 चलें फिर इनका तवसुत और तूल। अलमाब, अलमाब। अब वक्फे रोम के साथ कसर और तूल। अलमाबी, अलमाबी। अब पीछे से उठाएंगे वर्ष की तकलील, तकलील। शाबाश। ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। المآब। अब कसर वाली वजह कैंसिल हो गई। नाजायज कैंसिल होगी हो ना गई वक्फिल इस्कान के साथ, कि तकलील के साथ तकलील वाली वजह आती है मद बदल के तूल या तवसुत के साथ। अब मद बदल में जब तूल या तवसुत होता है तो मद आरिज में तूल। तवस्सुल दोनों कर सकते हैं ना। हाँ, यानी या मतलब हाँ, बस कसर वाली वजह कैंसिल हो जाती है, ऐसे कर लें तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, कसर वाली जी। वजह
कैंसिल हो जाती है। कैंसिल हो जाती है। अगर मैं देखिए मजीद स्पेसिफाई करूं तो देखें तकलील आती है या तवसुत के साथ या तूल के साथ। अब अगर हम तवसुत का एतबार करेंगे तो मद आरिज में तवसुत भी आ सकती है, तूल भी आ सकता है ना। हाँ, जी लेकिन अगर हम बाजी। सिर्फ तूल का एतबार करें तो सिर्फ तूल आएगा। फिर सिर्फ तूल तूल आ आएगा। जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि उसके साथ यानी तवसुत और तूल आएगा। मद आरिज में मैंने कहा कसर कैंसिल हो जाएगा। समझ जी आई जी मेरे जी, मेरे सही। मेरे मेरा जी। मेरा क्या पहलू है। हम्म। जी चल शाबाश। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या था भला, रोम रह गया। यस, अलमाबी। अलमाबी। और आखिर में अबू अमर का कसर आ जाएगा, अलमाबी। क्लियर है ये भी। जी जी बाजी। तकलीफ अच्छा, जब तो फतह के साथ जब मैंने रोम किया था तो ठीक है वजह पड़ी थी, कसर और तूल ही पड़ा था ना। जी बाजी। एक ठीक है, कसर पड़ गई। चलो बस वो कभी कभार पता नहीं लगता, कुछ भी पढ़ देती हूँ। फिर इमाला करने के लिए कौन आ जाएंगे। अलग करने अच्छा आप। हाँ, हमजा। हमजा। ठीक है, और हमजा का आप पे तस्हील है। ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآब। अब मर्जी वक्त में रोम करना है तो कर दें, अलमाबी अपनी मर्जी है। ठीक है। सही है। जी और फिर किसाई अलमाब। अब वक्त में रोम करना भी अपनी मर्जी, अलमाबी। ओह सॉरी, कसर, अलमाबी। मैंने हमजा के लिए तो वो नहीं क्या, तसील के साथ रोम में कसर। रुके दोबारा पढ़ने दें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमजा। ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। वक्त में रोम, अलमाबी। किसाई المآب। المآबी। राइट। हम्म, जी जी हम्म। बाजी। चलें, कोई कंफ्यूजन। नहीं नहीं। ठीक है। अब आ जाए उनब्बिउकुम पे। ठीक है, ये आप लोगों को बुदूर से निकालना सिखाती हूँ। जी जी सहर। जी जब दूरी बसरी वर्ष के साथ आ रहे हैं तकलील करते हुए, तो हम उनका वक्फ बिर्रऊम क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो तवस्सुत में मुवाफिक नहीं हो जाएंगे। नहीं, वक्फ रोम के साथ मौफिक नहीं होंगे ना। देखिए वक्फ इस्कान की तो सारी वजूह के साथ मौफिक हो वक्फ गए उसमें तो। इस्कान के साथ हो जाएंगे ना। हाँ, वक्फ इस्कान वाली वजह उनकी मौफिक हो गई। लेकिन चूंकि हम वर्ष के लिए कर रहे हैं ना वक्फ रोम भी, जी जी। तो ताकि वर्ष और अबू अमर का डिफरेंशिएशन हो जाए कि अच्छा वर्ष के लिए तवसुत और तूल के साथ वक्फ रोम जायज़ है, जबकि अबू अमर के लिए कसर के साथ वक्फ रोम जायज़ है। यानी ये जायज़ वजूह है, इसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने सारी पढ़नी है। लेकिन ये सीखने की गर्ज से हम पढ़ते होते हैं। ठीक है। जी बाजी। हम्म। अच्छा जी। कुल अउनब्बिउकुम, ये देखें बुदूर में मिल गया कलमा। जी बाजी। जी ये क्या चले जी, क्या कहता है। करा कालून व अबू अबू जाफर बितस्हील हमजा सानिया बैनहा व बैन अलवाव माल इदखाल। ठीक है, अलिफ बैनहा, यानी कालून और अबू जाफर ने क्या कर देना, तहसील माल तस्हील माल हाँ। इदखाल। अब देखिए अबू अमर के लिए क्या कहता है, करा अबू अमर बितस्हील माल इदखाल व आदमिही। हाँ जी अनमोल, माल क्या मतलब हुआ इंतकाल। इसका, तस्हील माल इदखाल व आदमिही का। तहसील माल इंतकाल करेंगे। अब आदमी का नहीं समझ आ रहा हाँ, था। अदम का क्या मतलब होता है। अब बोलते हैं एक सिला, एक होता है अदम सिला। हाँ जी। ठीक है, आदमी एक होता है सिला, सिला करना, अदम सिला यानी सिला का नहीं ना करना। कर। ना करना। वो कहता है बितस्हील माल इदखाल व आदमी ही, तस्हील माल इदखाल करेंगे और क्या करेंगे, तस्हील इला इदखाल बेला इदखाल। ठीक है, यानी व आदमी यानी इदखाल ना करें। ठीक है, जी। बितस्हील माल इदखाल व आदमी, यानी अबू अमर के लिए तस्हील माल इदखाल भी और तस्हील। बिल बिला इंतकाल। हाँ जी। इंतकाल। अब मिल गया आपको। जी मिल गया। चले बारकल्ला। फिर कहते हैं वक़रा वर्श व इब्न कतीर व रुवैस, इन्होंने भी क्या कर देना है, बितसील बिन गैर इदखाल। ठीक है, सो यानी अबू अमर भी तसील बिला इदखाल वालों में है, और ये वर्ष मक्की और मक्की रुवैस और भी तसील सुहैल। बिला इदखाल वालों में। तो मैंने आप लोगों को ऐसे लिखवाया था कि कालून बसरी अबू जाफर के लिए तसील माल इदखाल, और वर्ष मक्की बसरी रुवैस के लिए तसील बिला इदखाल। राइट। जी जी जी। अच्छा, अब देखिए हिशाम के लिए भी वो क्या कहता है, वक़रा हिशाम बितहक़ीक़ मअल इदखाल, यानी एक तो वजह कौन सी हो जाएगी उनकी, वो तहकीक तहकीक माल इंतकाल। व आदमिही। और और बिला तहकीक इदखाल बिला इंतकाल। वेरी गुड, तहकीक बिला इदखाल, समझ आइए। जी। जी अब जी। देखिए हिशाम के भी यानी दो वजह निकल। यानी बाजी जहाँ पे भी वो आदमी ही आएगा उसका मतलब है कि दो वजह होंगी। अब वो प्रॉपरली वो बोल रहा है ना, एक तहकीक मान इदखाल और फिर वादमी, यानी आपने इदखाल नहीं भी करना। ठीक है, इदखाल करना भी एक वजह होगी माल इदखाल, दूसरा वादमी ही और इदखाल नहीं भी करना। सही है। सही।
जी ये और फिर वो क्या कहते हैं, वक़र अलबाकुन बितहक़ीक़ मिन गैर इदखाल, और बाकुन के लिए तहक़ीक़ है बगैर इदखाल के। सही है। जी जी जी। सही। जी जी जी। तो वो फिर आगे हमजा के मसले बयान करें तो बस क्लियर है इतनी बात। जी क्लियर है, हाँ जी। ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि बड़े जब लामे अल पे सक्ता करेंगे पूरे हमजा के लिए, तो वक्फन मुतवस्सित बिज़वाइद पे यानी अस्लम तुम पे कौन कौन सी वजह आ जाएगी, कौन सी है, आया नंबर है 20। जी। उस पे अब सील और फिर सत्ता पे तहकीक आ जाएगी। आ जाएगी फिर हाँ तक। ठीक है, जब यानी सकता आपके आएगा तब पास तब तहकीक और तस्हील, और जब अदम तहसील। सकता आएगा तब सिर्फ तस्हील। अच्छा असलम तुम पे पहली बात अंजर तुम वाला इख्तिलाफ है, असलम तुम पे कौन सा इख्तिलाफ है, अंजर। अंदर तो हूँ वाला। अब जब लामे अल पे सख्त होगा तो असलम तुम पे पहले तस्हील आएगी फिर तहकीक आएगी। ठीक है जी आपने इरम। वैसे आपने तो विषय को आया था पहले तहकीक मैंने नहीं नहीं टेबल्स लिखाए हुए हैं ना, वो टेबल्स को देखें जरा शाबाश जाके। जब लामे अल पे नहीं सख्त नहीं, होता है तो मुतवस्सित बिज़वाइद पे कौन सी वजह मुकद्दम आती है, तहसील। तस्हील मुकद्दम आती है। ठीक है जी इरम। बाजी। ये आप सही है। जी मिस। लिखवाया था। बाजी, जी टेबल जी। में तो ऐसा ही है, लेकिन वो आपने पहले बताया था ना कि जहाँ जहाँ तस्हील मुकद्दम की है तो वो फिर नहीं तहकीक नहीं, वो मुकद्दम कर मुतवस्सित दें। बिज़वाइद में जनरल गुफ्तगू है। ठीक है, जब मुतवस्सित बिज़वाइद अच्छा। अलग से आ रहा है, ना लामे अल है पीछे, ना साकिरुल मफसूल है, ना शै है, तो आपने उस पर तहकीक मुकद्दम करनी है। अच्छा, ठीक है, अगर इसीलिए मिस। हाँ जी जी मिस, आप बोले। हाँ, क्या मुतवस्सित भी ज़वाइद जब अगर अलग से आ रहा है कि उसके साथ ना लामियल अटैच है, ना साकिरुल मफसूल अटैच है, ना शै अटैच है, यानी उसके आगे आगे मतलब पीछे कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, ना लामियल ना शै ना साकिरुल मफसूल, तो आपने क्या मुकद्दम करना है मुतवस्सित भी ज़वाइद पे, फिर हमने तस्हील पहले तहकीक उधर तहकीक तहकीक मुकद्दम मुकद्दम करेंगे करनी है। इरा। ठीक। ठीक है, जब ना लामियल आ रहा हो, ना शै आ रहा हो, ना साकिरुल मफसूल आ रहा हो, तो उधर मुतवस्सित भी ज़वाइद पे आप क्या मुकद्दम करेंगे, तहकीक। तहकीक। तहकीक मुकद्दम करेंगे। क्या बात बोली इरम, मैंने रिपीट करें। आपने बोला कि अगर पीछे लामेल मीमे जमा या फिर कुछ ना आ रहा हो तो फिर आगे सिर्फ मीम हम जमा नहीं, साकिर मफसूल बोल दें, साकिर मफसूल बोलेंगे ना तो मीम जमा भी कवर हो जाएगा और दूसरा साकिर मफसूल भी कवर हो जाएगा। सही है, दोबारा बोलें। साकिर मफसूल या लामेल पीछे ना आ रहा या हो शय, तो दोबारा से एक और दफा। लामेल, या फिर मिस दोबारा बता दें। हाँ, लामेल शय साकिर मफसूल, दोबारा। लामेल शई और साकिन मफसूल अगर पीछे ना आ रहा हो तो आगे हम तहकीक मुकद्दम करते हैं। कहाँ पे हैं जी, कहाँ पे, मुतवस्सित बिज़वायत पे पूरे जुमले बोला करें, आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाएंगे हैं मिस। कि पीछे लामेल शय साकिर मफसूल हो तो आगे हम तहकीक मुकद्दम करेंगे, वो बेचारे कहेंगे बाजी कहाँ पे हैं जी। हमने नहीं पढ़ा ना ये। क्यों नहीं पढ़ाना भाई, ऐसे ना बोला करें, खैर की बात क्या करें हमेशा। बहुत बल्लिगु मुश्किल है अन्नी यार वलो तो। आया, हैं जी, ये तो तबलीग फर्ज है, अम्मा की बहस है, फर्ज है जी ना, फर्ज है किफाया है, आपके पास तो इल्म मानत होता है, ऐसे ना बोला करें। ठीक है, हमें नहीं पता होता अल्लाह ताला ने अब हमसे ये कितना मेरे बड़ा काम लेना होता है, और हमारे मुंह से एक शर का कलमा निकलता है और फिर हम उस सफ में से निकल जाते हैं, हमें नहीं पता होता अल्लाह ताला ने हमसे कितनी बड़ी खैर जारी करवानी है, नहीं पता ना हमें। सही जी बात है। बिल्कुल और क्या सही। पता अल्लाह ने हमें उन लोगों में से चुना हुआ हो जो बहुत बेस्ट किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह के सबसे मुकर्रबीन में से हैं, जो अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करने वाले हैं, अल्लाह के कुरान की खिदमत करने वाले हैं, और हम ऐसा कलमा शर निकालें कि अल्लाह को बुरा लग जाए और फिर हम उस सफ में से निकल जाएं। अल्लाह किससे काम लेता है, जो काम जी करना चाहता है ना। जी अल्लाह जबरदस्ती बिल्कुल थोड़ी यही ना तो बात करेगा है। कि नहीं तुम करो ही करो, नहीं, अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, मेरी दुनिया बड़ी भरी पड़ी है, जो करने वाला है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, है ना। सही जी बात है। हाँ, तो हमेशा ये नियत रखें, आपको लिटरली अगर अभी भी अगर चांस मिले ना, कभी कोई टीचर बोल दे कि अपने जूनियर्स की क्लास ले लो, आप ले लेना। मुझे याद है हम लोगों का, मेरा ख्याल है 16वां सिपारा जा रहा था और बाजी ने मुझे कहा कि आप 14वें सिपारे वालों की क्लास लो, ऑनलाइन ना बच्चे थे। पहले तो मैं सोचा मैं कैसे करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, नहीं उनका 10वां सिपारा था, हमारा 14वां था, हमारा 14वां था, उनका 10वां सिपारा था। मैंने कहा यार अल्लाह मैं क्या करूंगी, मुझे तो नहीं आता, ऑब्वियसली बंदे को नहीं लग रहा होता कि मैं पढ़ा सकूंगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपको जब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको वो ले लेनी चाहिए, और मैंने उनकी पहली क्लास ली तो मुझे पता लगा नहीं इतना भी बुरा हाल नहीं है, आता है पढ़ाना, सुन सकता है बंदा इजरा। फिर ऐसा ऐसा बाजी ने मुझे कहा कि आपने इनके पारास के टेस्ट लेने हैं। आखिर के पता नहीं 20 पारा से 15 पारा से उन सबके मैंने टेस्ट भी लिए, सोचे खुद पढ़ी थी और साथ साथ टेस्ट भी ले रही थी।
फिर मेरे वजह ने मुझे कहा कि तुम तो हमारे साथ सुगरा पढ़ानी है। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था सुगरा पढ़ाने का। जो सुगरा का टाइम था ना, उससे 1 घंटा पहले हमारी, घंटा बाद हमारी कुबरा की क्लास थी, उसी टाइम बाद था। मैं कहती थी अच्छा कुबरा की तैयारी करूंगी या फिर सुगरा पढ़ाऊंगी। लेकिन चूंकि बाजी ने बोल दिया कि पढ़ानी है, तो हमने कहा ठीक है पढ़ानी है। और अब सोचें सुबहान अल्लाह, ये चौथा बैच जा रहा है आप लोगों का। अगर मैं मना कर देती उस टाइम पे, तो क्या इतना बड़ा जो है वो खैर जारी हो पाती? अब मुझे नहीं पता अल्लाह के यहाँ कबूल है क्या नहीं, लेकिन हमने तो कोशिश डाली है ना अपनी। बिल्कुल, है लेकिन ना अब राबे? बहुत मुश्किल है। तो देखिए ना, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं आपसे एक लड़की ने नंबर लिया होगा, उसने मुझसे राब्ता किया। हाँ बिल्कुल, वो इतना शुक्रिया अदा करती कि तेरे राबे ने बड़ा अच्छा समझाया, बड़ा अच्छा किया। अब देखें, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दे दी ना आपको नेकी कमाने की। देखिए, मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहले तो वैसे ही मतलब मुझे ना थोड़ा मुश्किल, देखिए आप हमारे टीचर है ना, आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मैं उसके साथ मुझे पढ़ के मजा नहीं आया इतना ज्यादा। वो बहुत निकम्मी नहीं थी, उनको अच्छे से आता नहीं है। ऐसे सा आ जाएगा, सीखने से आता होता है ना। कभी कभार हमें ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है जो हमें लग रहा होता है बड़ा डम है, ये नहीं सीख सकेगा, लेकिन वो इतना अच्छा सीख जाते हैं, बंदा बाद में इतना हैरान होता है कि अच्छा हाँ, मतलब उनको सिर्फ एक हाथ पकड़ने की जरूरत थी ना, और हम उनका हाथ बन गए। वो बहुत अच्छा सीख जाता इंशाल्लाह दिया है कि मैंने कहा चले, मैं अपने टाइम से निकाल के ना आपको दिया करूंगी टाइम। है। इंशाल्लाह। मेरे जो आप लोगों में ना, अभी जब बंदा शुरू में पढ़ रहा होता है, पढ़ा रहा होता है ना, शुरू में बहुत एनर्जी होती है बंदे के अंदर। लगा दे जितनी एनर्जी लगा सकते हैं, फिर ये बाद वाले एनर्जीज लगाएंगे अपनी। चलो इंशाल्लाह दोबारा है इंशाल्लाह, पढ़ाई की उसको तरफ। तो मैं, आपने भेजा था ना, फिर मैंने उसे मना नहीं किया, मैंने कहा बस ठीक है आप आ जाए, मैं आपको कोई टाइम निकलेगा मैं आपको दे दूंगी। हाँ अल्लाह मुबारक। आप देखना आपको बहुत अच्छा आ जाएगा, पढ़ाने से बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। बस अल्लाह ताला मेरे हम पक्के सबसे हो रहे कबूल इस्लाम, करें। इतने मेरे हो गए इतना, इतने शायद ही किसी के हुए हों। मुझे आप फिंगर टिप पे आता है साकिन मकसूद लाम याल, और येमी में जमा महमूजा, कर आ जाता है। हाँ, और फायदा क्या हुआ कि कहाँ से आया, सारा कुछ पढ़ाने से आया है ना। पढ़ाने से, कि सबको बताने से, बार मैं बार हम्म। आपको एक दोहराए। बात बताऊं। शुरू शुरू में ना, जब आपने ये पेयरिंग की ना, तो पहली दफा था ऐसा कि पेयर की फॉर्म में सबको ये नया था सारा कुछ, किसी का भी सुनना है। और मुझे मुझे ना होता था मिस ने ये क्यों किया हुआ है यार, अपना पढ़ो काम खत्म करो, ये क्यों किया हुआ है। तो अब समझ आती है, अगर ये ना होता तो हमें बिल्कुल क्लियर ना होता, ऐसे बिल्कुल ही है, कुछ ना। ऐसे ही है, सुभान अल्लाह। चले बैक टू द टॉपिक। क्या जीरम बता रही थी? जीरम, अगर पीछे लामेल शई साकरुल मफसूल ना हो तो फिर? ना हो तो फिर आगे जो है वो पहले तहकीक और फिर हाँ तस्हील पूरा लाते बोले, हैं। आगे मुतवस्सित बिज़वाइद पे। आगे मुतवस्सित बिल जवायद पे पहले तहकीक और फिर तस्हील लाते हाँ, हैं। और अगर पीछे लामेल शई साकरुल मफसूल आएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को टेबल्स बनवाया ना, उनको फॉलो करना है, ठीक है। जी। ठीक है। अभी वक्त हमसे शाम हमारा कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को बुलफत फारिस साहिर अपने गलबुन के मज़ाहिब कराऊंगी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों तस्हील मुकद्दम आ रही है, क्यों तहकीक मुकद्दम आ रही है, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ जी, सो जब लामेल पे हम सकता करेंगे तो असलम तुम पे तस्हील मुकद्दम करेंगे, तहकीक को मौखर करेंगे। ये बात क्लियर है? जी जी भाई जी। जी। हाँ, और जब हम लेकर आएंगे खल्लात की दूसरी वजह में सकता, तो फिर सिर्फ फिर तस्हील करेंगे, बिल्कुल। सिर्फ तस्हील वाली वजह आ जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर है? जी भाई। बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताना है। अच्छा, अगले लेसन में कुछ ऐसा नहीं है। ये थोड़ा आए पेज। मुश्किल हम्म। इख्तिलाफ, थोड़े से समझा दिया करें, हमें वही समझ ही नहीं है। आता। हाँ, करेंगे तो आएगा, शाबाश। चलिए आए पेज नंबर, आय नंबर 37 पे। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. मिल गया? जी। जी भाई। अच्छा, मैंने जकरिया कुल्लमा दखल अलैहा जकरिया المحراب वजद इंदहा रिज़्क़ा। अब ये ना हमें बाजी ने दो तरह से कराई थी। एक दफा हमने पहले वाले वक़फ़ फलाहा जकरिया पे वक्फ करके सॉल्व किया था, और दूसरी दफा फिर हमने डायरेक्ट रिज़्क़ा पे जाके सॉल्व किया था, ठीक है। ठीक है। चलिए पहले मैं हमने भी सबसे दोनों। दोनों तरह से किया। नहीं, हमने एक तरह से किया था, रिस्का पर वक्त किया था, हमें इख्तिलाफ क्लियर नहीं हो रहा था इतना ज्यादा, फिर हमने। हाँ इट्स ओके मैं कराती हूँ। चलें अभी आए जरा बदूर को खोलें। जी। भाजी इससे पहले 28 के बारे में भी मैंने पूछा कुछ। 28 के बारे में? वो आगे है अभी। नहीं नहीं, हम आगे आए हैं। हाँ, 28 में क्या है ऐसा, पूछे। भाजी यहाँ पर जो शई है और हम्म। आगे खुदा आ रहा है,
हम्म। तो अब हम इसका किस तरह से करेंगे? इस तरह सारी अकली मतलब वजूह लगाया करें। जब मैं वजूह ना बताया करूँ ना कि यहाँ पे ये वजह, यहाँ पे ये वजह, उसका मतलब है वहां पे सारी अकली वजूह आ जाती हैं। पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजूह, पीछे की हर वजह के साथ आगे की, हर सारी वजह। वजह। हाँ सारी वजूह। ठीक है। अब अगर आपने पीछे अगर याई में पीछे शई में अगर तवसुत किया है तो आगे याई में क्या आ आगे जाएगा? पता पता फतह तकलील तकलीफ। दोनों। फतह तकरीर दोनों आ जाएंगे। शाबाश। फिर जब शई में हम तूल करेंगे तब अगेन याई में पता फतह तकलीफ। तकलील दोनों। फतह तकरीर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी जी जी। जी। चलिए अभी आए जरा आप यहाँ पे अच्छा। आगे। जी। जी बाजी चलिए पहले आगे। इसको समझें क्या कहते हैं बुदूर। बुदूर कहती है करा अल कुफियून बितखफीफिल फा। ठीक है, वकफ लहा को वो कहते हैं बितखफीफिल फा, सॉरी बितखफीफिल फा, फा को उन्होंने तखफीफ के साथ पढ़ा है। और बाकून बितशदीद, बाकून ने तशदीद के साथ पढ़ा है। तो वकफ लहा क्या बन जाएगा बाकून के लिए? वकफलहा। वकफ, काफा लहा। वकफ। नहीं नहीं कफल क्या है? हाँ, क्या बोला मैंने? कुफियून बितखफीफिल फा। अच्छा इन्होंने देखो ऑपोजिट लिखा हुआ है, बुदूर ने गड़बड़ की हुई है कि कुफियून के लिए हकीकतन में क्या है? तशदीद है। और बाकून के लिए क्या हो जाएगा? तखफीफ। वकफलहा तखफीफ हाँ के ठीक है, साथ। यानी बुदूर ने उल्टा लिखा हुआ है। सही है, बुदूर ने उल्टा लिखा है, आप इसको सही सही कर दें। यानी कूफियों के लिए बित तशदीद है और बाकुन के लिए बित तखफीफ है। तशदीद। तखफीफ है। मैं ठीक है। यही बात पे मैं भी कंफ्यूज हुई थी क्योंकि उन्होंने तो बुदूर में तशदीद। हाँ मिस्टेक्स हैं, कोई नहीं, इग्नोर मारा करें। वो अपनी वो ना थोड़ी जहन को इस्तेमाल करके ना जो चीज ठीक लगा करे वो कर लिया करें, मुझसे पूछ लिया करें। सही है। ठीक है जी, बाजी। और इसमें लिखा हुआ है जो उसके माहुक्म लिखा हुआ है ना, ये उस्तादा कल समाबाजी से मैंने इख्लाफ लिखवा लिया था इसका। हम्म। चलिए भाई तो टाइम कम है हमारे पास, बातें बाद में करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? मदनियान मक्की बसरियान शामी वकफ वाला। वकफलहा। काफा वकफल, लहा वका वकफलहा। सही है, मदनियान मक्की काफा लहा बसरियान शामी। वेरी गुड, वकफलहा। काफा लहा। हम्म। फिर वो कहते हैं वक़रा हफ्स वल अखवान व खलफ। ठीक है, हफ्स और असहाब ने क्या पढ़ना है? जकरिया पढ़ना है, नॉर्मल। हम्म, जी। ठीक है, इन्होंने क्या पढ़ना है? जकरिया को नॉर्मल पढ़ना नॉर्मल। नॉर्मल पढ़ना है, नॉर्मल। यानी बिल कसर मिन गैर हमज। ठीक है, इन्होंने कसर के साथ पढ़ना है बगैर हमजा के। जबकि वल बाकून बिल मद माल हमज। ठीक है, बाकून ने क्या करना है? हमजा के साथ पढ़ना है और मद भी करनी है, यानी जकरिया ऐसे करके पढ़ना है। जी। जी ठीक है, कहते हैं जकरिया। वरफ़इही, और हमजा को कौन सी हरकत दे देनी है? रफा। दम्मा। रफा। हाँ जकरिया ऊ। कहते हैं इल्ला शौबा, सिवाय शौबा के। शौबा ने क्या करना है? फबिन नस्बी, शौबा ने कैसा पढ़ना है? वो नसब ज्यादा। कर फतहा के देंगे साथ। मतलब फतहा के फतहा साथ नसब के के पढ़ेंगे। साथ। साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी शौबा के लिए बन जाएगा वकफ़लहा जकरिया कुल्लमा। साइड पे लिख लें बेशक ओपन करके। ठीक है, शौबा के लिए क्या बन जाएगा? वकफ़लहा जकरिया कुल्लमा। अच्छा, जी मैम। वो नहीं समझा। हम्म। जकरिया ऊ पढ़ना है, मदनियान मक्की बसरी शामी ने। हाँ, मैं जैसे लिखवा रही हूँ ना वैसे फॉलो करें कि शौबा के लिए है जकरी कफ़लहा, फा की तशदीद है, और जकरिया ऊ है, वो जकरिया आ है। ठीक है, फा की तशदीद है और जकरिया आ है। इतनी कहानी लिखें फिर आगे बताती हूँ। जी। हाँ, कि क्या है? यही। कफ़लहा और साथ में जकरिया आ हाँ। आ। वेरी आ गुड, हो गया क्या? जी जी। मिस हो गया। जी बाजी। अच्छा, अब कहते हैं बाकून ने क्या करना है? रफा के साथ पढ़ना है। अब बाकून वो है जिन्होंने फा को तखफीफ के साथ भी पढ़ा, राइट? हम्म। मदनियान मक्की बसरियान और शामी, मदनियान मक्की बसरियान और शामी, इन्होंने एक तो फा को तखफीफ के साथ पढ़ना है और दूसरा जकरिया को रफा के साथ पढ़ना है। वकफलहा जकरिया कुल्लमा। जी। ठीक है, और हफ्स असहाब ने इसको नॉर्मल पढ़ना है। हम्म। इतनी बात समझ आ गई अब सर। जी। सबको? अफसर साहब कुफियून जी लिख दें। जी। जी जी। नॉर्मल अफसर पढ़ेंगे ना। साहब का कुफियून लिख दें। नहीं नहीं, ये कुफियन नहीं तो होते, हफ्स और आसिम और असहाब कुफियन होते हैं ना।
ठीक है, मतलब शोभा नहीं है ना अंदर, तो इसलिए शोभा फिर नहीं है। इसको इसका। लेकिन एक मजे की बात देखिए, शोभा के लिए क्या लिखा हुआ है। कहता है हादा हुक्म, कि ये जो हुक्म है, कुल्लु कलिमतिन अला इनफिरादी, मतलब ये सिर्फ इसी जगह पे ना शोभा के लिए बिन नस्ब के साथ अगर अलग से आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे जो शोभा है वो अलग है, वरना ये हमेशा जो शामिल हो जाया करेंगे इनके साथ, भला किन के साथ, मदनियान वालों के साथ। मैं ठीक है, वो हाँ चाहे बताइए। जकरिया ऊ पढ़े चाहे जकरिया आ पढ़े, वो उनका साथ देंगे हमेशा। ठीक है, शोभा हमेशा मदनियान वालों का साथ देंगे, मदनियान मक्की बसरियान शामी का, चाहे वो लोग जकरिया ऊ पढ़े हुए चाहे वो जकरिया आ पढ़े हुए। ठीक है, आयत पे डिपेंड करता है, समटाइम जकरिया ऊ आ जाएगा, समटाइम जकरिया आ जाएगा। ठीक है, आया के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हमें पता कैसे चलेगा? वो आपको बदूर से पता लग जाएगा, ग्रामर आती है तो ग्रामर बता देगी आपको कहाँ पे वो फाइल है कहाँ पे मफूल है। ठीक है, जो फाइल होगा तो फदा के साथ, वो रफा के साथ होगा, अगर मफूल होगा तो नस्ब के साथ होगा। सही है। जी बाजी। बाजी अभी आपने लास्ट में ही वाकून के लिए बताया ना, जो रह गए थे, मतलब कुफियुन के अलावा, वकफलहा ज़करिया। हम्म। ठीक। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है। मद जी मद मुत्तसिला नहीं। जी जी, मतलब मुत्तसिल आमीन। अच्छा, वक्फ करेंगे तो इमाम हिशाम की कितने वजह बन जाएंगी? पाँच। पांच। 5 वजह बन जाएंगी। और ये जो इसी के आगे आ रहा है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराबा, ठीक है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराबा। अब यहाँ पे ज़करिया ऊ कौन कौन पड़ेगा? यहाँ पर मदनियान पढ़ेगा मदनियान की मक्की बदमान और शामी। बसरी शामी। हाँ, शोभा भी तो होंगे ना, मैंने क्या कहा था, शोभा सिर्फ ये वकफ अलहा ज़करिया में मदनियान का साथ नहीं दे रहे, बाकी हर जगह ज़करिया में वो किसका साथ देंगे? उसका मदनियान का आ मदनियान में जाए। किस निशान से? जी। हम्म। ये सिर्फ एक फिक्स कलमा के साथ है, वक़फ़ वाला ज़करिया, हाँ बाकी आगे हाँ, असल में जब कफलहा होता है ना तो उसका मतलब है वो कफील खुद बना। ठीक है, वह कफलहा जकरिया, ओ के जकरिया खुद कफील बन गया, यानी वो खुद ही फाइल था। ठीक है, तो जी मदनियान मक्की बसरियान शामी के लिए ना वो फाइल है, तो इसीलिए मरफू आ रहा है, वह कफलहा जकरिया ऊ। जबकि शोबा के लिए है वह कफलहा, तशदीद के साथ है ना, तो यानी जी उसको कफील बनाया, वो खुद नहीं बना कफील, उसको कफील बनाया गया। ठीक है, जब कफील जी बनाया गया तो वो मफूल भी हो गया, तो मफूल भी मंसूब होता है, तो इसीलिए शोबा के लिए यहाँ पे ना वह कफलहा जकरिया आ है। जी। अब देखिए जरा कुरान से एक नजर देखें, कि जो वक़फ़ फलाहा है इसको फा की तखफीफ के साथ पढ़ेंगे कूफियून के अलावा, फिर जकरिया ऊ पढ़ेंगे मदनियान मक्की बसरियान शामी, ऐसे ही है। जी जी भाजी। और जकरिया आ हमजा के जबर के साथ पढ़ेंगे शोबा, ऐसे ही है। जी और सही कुल्लमा बोल रहे दखल हैं। अलैहा ज़करिय्यल मिहराबा को जकरिया उल मिहराबा पढ़ेंगे हफ्स और असहाब के अलावा। ठीक है, जकरिया जी उल मिहराब कौन पढ़ेंगे? आप बहुत सूरज सारे समाप्त स्टेप के लिए। एक बात यहाँ पे पूछनी है, छोटी सी। ये बात समझ आ आप गई है। जी ये आगे समझ, ये ना आपने बताया कफ वाला कुफियून के अलावा बाकून तफरीफ के साथ पढ़ेंगे। जी। ठीक, वो मैंने लिखा होगा तो शायद दूसरा आप दो दो तीन तरह से इस इख्तिलाफ को लिख सकते हैं, जैसे इजी लगे। आउच। जकरिया उल मेहराब, हम्म। ये किसने पढ़ना है? कुफियून। हाँ नहीं, हफ्स और असहाब के अलावा। ठीक है, हफ्स और असहाब के अलावा हाँ जी ये लिखा होगा। हो गया। अच्छा, अब आगे आ रहा है मेहराब कलिमा ना, एक तो वर्ष के लिए तरकीक है मेहराब पे। ठीक है, एक तो वर्ष के लिए तरकीक है, दूसरा अगर मेहराब बा है, बा के जबर के साथ, तो इब्न दकवान के लिए फतहा जी भी है इमाला भी है। अगर बा के जबर के साथ है तो इब्न दकवान के लिए, हाँ भी अच्छा और कर माला हाँ भी। भी है। सभी मालूम। और अगर ये बा के जेर के साथ है, अगर ये बा के, शेर देर के के साथ। साथ है। हाँ, तो इब्ने दकवान का सिर्फ इमाला होगा। अगर ये बाकी जेर के साथ है तो इब्ने दकवान का सिर्फ सिर्फ मालूम। माला। सिर्फ इमाला होगा। ठीक है, आगे आ रहा है बाकी जेर के साथ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बुदूर आपको दोनों चीजें बताएगी, कहते हैं तो हाँ दिखा देती हूँ। वाबी
कहाँ है ममाल? ये देखें। हाँ यार, ये जो कहते हैं अल मिहराब मान, मान का क्या मतलब है? दो दो जगहों पे आ रहा है, ठीक है। मान का क्या मतलब है? दो जगह दो पे आ रहा जगह। है। दो जगहों पे आ रहा है। कहते हैं लिब्न दकवाना, इब्न दकवान के लिए है। कहते हैं इल्ला अन अल अव्वल बिखुलुफ अनहु, पहले वाले में क्या है उसके लिए? खुलूफ है। खुलूफ है। खुलुफ है। फलहु फिल फत्ह फीही अल फत्ह वल इमाला, इसमें फतह भी और इमाला है। कहते हैं वस्सानी युमीलुहु बिला खिलाफिन लिअन्नहु मजरूर। कहते हैं जो दूसरा वाला है उसमें क्या है? युमीलुहु, सिर्फ क्या करेगा वो? माला। इमाला। इमाला करेगा, बिला खिलाफिन, बगैर खुलुफ के, यानी सिर्फ इमाला वाले वजह आएगी। रीजन क्या है? लिअन्नहु मजरूर, क्योंकि बा के नीचे क्या आ रही है? देर आ रही है। जेर आ रही है। यही बात सही मैंने है। अभी बताई है। जी जी। अच्छा, मेरी स्पीड आजकल थोड़ी तेज होती है, कहीं पे मैं समझ ना आओ तो मुझे स्लो करवा दीजिएगा, ठीक है। मुझे ये हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझ आ जाती होगी उन्हें। जी हम ना। हाजी इमरान, पर मैं यहाँ इतनी जुबान को खुलूक है या माला हाँ, है? जो मेहराब बा है उस पे खुलुफ है, और जो मेहराब बी है उस पे फकत इमाल है। सही है। हाँ ठीक है, जहाँ पे स्पीड आपको मेरी तेज लगे और आपको बात समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, सही है। मैं जानबूझ के तेज बोलती हूँ कि अब आप बड़े हो गए, ठीक है। जी जी। मेरी सिस्टर सुन रही थी आपकी आवाज, कहती है आपकी टीचर कितना तेज तेज बोलती है। मेरी आदत है तेज तो मैं बोलने समझ। की। लेकिन जब मुझे होता है कि नहीं बच्चे छोटे हैं, फिर मैं स्लो 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 बोलती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ अच्छा बच्चे बड़े हो गए, अब क्या जरूरत है स्लो बोलने की, बस मैं तेज तेज बोलती हूँ। चलिए अब इसको एक दफा मेरे साथ पढ़वाएं। चलिए, सबसे पहले कौन आएंगे? कालू अच्छा मुझे पहले बताएं, मैं आप लोगों को वसलन कराऊं या आया या वक्फन कराऊं? एक तरह से मैं कराऊंगी, दूसरी तरह से आप दोनों कर लें। हम्म बाजी बस करवाएं। वसलन। वसलन कराऊं। बस याद रखिएगा, वक्फन में ना जकरिया पे इमाम हिशाम की 5 वजह ना भूलिएगा, ठीक है। जी खमसतुल ठीक कयास है। की। चलें, बाकी मैं वसलन वैसे करा हमने दूंगी। जी। जी, मैंने प्रैक्टिस की है हमने आज इसकी। शाबाश। चलिए अब कानून के लिए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا। حسن पे कौन रुक जाएंगे? वो रुक जाएंगे अदर अलग। गुना के खलफ। ठीक है, खलफ रुक अला। गया, हसनी हुआ पे, ठीक है। फिर हसन हुआ, खलफ का आगे में गुन्ना है। कानून ने जैसे ही पढ़ा हुआ कफलहा, वो वकफलहा, तो वकफलहा तशदीद के लिए कौन रुक गया? सारे के सारे, कुफियून। कुफियून रुके। सारे के सारे कुफियन रुक गए। आगे कानून ने पढ़ा जकरिया तवसुद किया, तो अब यहाँ पे कौन रुक गया? वर्ष। एक यहाँ तो पे शोभा। नहीं वर्ष। नहीं, सुनिए। शोभा शोभा। शोभा शोभा रुक रुकेंगे? गए। शोभा रुकेंगे? शोभा मिस आई ये नहीं। पहले बताया ना। शोभा तो लेकिन कफला पे वो तो रुकेंगे। कॉपी है, वो तो हाँ पीछे है, सही जी, है। ठीक है, शोभा कुफियन में से है। वो कफलहा पे ऑलरेडी रुके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ जकरिया पे सिर्फ कौन रुक जाएंगे इमाम? वर्ष। वर्ष रुक जाएंगे। वर्ष। कुल्लमा दखल अलैहा जकरिया, जकरिया उल मिहराब, कोई रुकेगा? इब्ने हाँ, मिहराब पे कौन रुक जाएंगे? इब्ने इतने जक। जकवान। इब्ने दकवान, ठीक है। सो हमारे स्टेशन हैं, एक हसनिन पे खलफ, फिर वकफ फलहा पे बाकी कुफियून, जकरिया ऊ पे इमाम वर्ष, और मेहराब पे इतने निज़ार। जकवान। इब्ने दकवान का इमाम। फिर पहले इब्ने दकवान का इमाम आ जाएगा, फिर वर्ष आ जाएंगे, फिर कौन आ जाएंगे? फिर कुफियून शोभा। में से आ फिर जाएंगे। शोभा। शोबा आ जाएंगे, ठीक है। अब शोबा फिर पढ़ेंगे। वकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया उल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, ठीक है। फिर शोबा के बाद कौन आ जी। जाएंगे? जी। हफ्स आएंगे हफ्स आ जकरिया से। जाएंगे, ठीक है। हाँ, नॉर्मल पढ़ने के लिए सारे हफ्स के साथ मुवाफिक हो जाएंगे। पीछे से हम किसको लाएंगे? खलफ हलफ। को। खलफन हमजा को, शाबाश। अच्छा, फिर आगे भी जकरिया आ रहा है, ठीक है। हुनालिक दआ जकरिया उ रब्बा, कौन पढ़ेंगे जकरिया उ रब्बा? खूब मदनियान, पढ़नी हुई। मक्की, मक्की बस। बसरी शामी याकूब शोभा। हाय हाय, कितने सारे नाम ले रहे हैं हफ्सा साहब के अलावा, ठीक है। कौन पढ़ेंगे? अफसर साहब के अलावा। हफ्सा साहब के अलावा। अच्छा, यहाँ पे फना दत्थु को इन्होंने पढ़ना है
फनादाहु, ठीक है, असहाब पढ़ेंगे फनादाहु, फिर उनका इमाला भी हो जाएगा, ठीक है। फनादतहु को कैसे पढ़ेंगे? फनादेहुल मलाइकतु, कैसे? फनादा फनादेहु। हाँ, अलिफ ऐड करेंगे और जब अलिफ ऐड होगा फिर इमाला भी हो जाएगा इमाला इनका। भी हो जाएगी, ठीक है। सारा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आया। चलिए बस, सही है। आज फिर फनादत पढ़ेंगे। फनादेहु पढ़ेंगे, असहाब। ठीक। बस ठीक है, बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। आया नंबर 48 तक तैयार कीजिएगा, सही है।